तो हेलो गाइस, पायल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग जो टॉपिक रहेगा वो जो हमारी केमिकल कैलकुलेशन बेस्ड जो इक्वेशंस होती है, हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जहां पे क्या दे रखा होता है, कोई भी जो इक्वेशन होती है उसमें केवल वॉल्यूम दे रखा होता है, वॉल्यूम पूछा जाता है, उनको तो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं गेल-लुसाक लॉ को। ठीक है, हम लोग क्या लगा लेंगे, गेल-लुसाक लॉ को लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हमसे क्या कोई भी एक जो रिएक्टेंट होता है वो किसमें दिया होता है, उसका मास दिया होता है, पूछा क्या जाता है उसका वॉल्यूम, तीसरे का क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें किताब के ऊपर बिल्कुल नहीं है, कोई भी बुक होगी हमें उस पर नहीं जाना। कहीं पे कुछ क्वेश्चन उन्होंने किससे सॉल्व करवा रखे हैं, मास से सॉल्व करवा रखे हैं, कुछ क्वेश्चन किससे सॉल्व करवा रखे हैं, वॉल्यूम से सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले क्या लेंगे, उसके मोल्स लेंगे, मोल्स लेंगे। ठीक है ना, कि उसके कितने मोल्स होंगे। ठीक है, हमें एक चीज मालूम, अगर हमें मोल मालूम पड़ जाएंगे कितने होंगे किसी भी एक एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका ग्राम मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोल। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी कंपाउंड का मोल निकालना होगा, फिर हम लोग मोल को बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सपोज सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। हमें ये दे रखा है, ठीक है ना, इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, उसको देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, N2 प्लस 3H2 क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इनके बीच में रेशियो क्या है, 1:3:2 का, क्या इनका ये वॉल्यूम का रेशियो। तो वैसे रेशियो क्या होगा, इनके मोल्स के बीच में भी सिंपल यही रेशियो होगा कि एक मोल अगर नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कितने बनाएगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया बना देगा। 2 मोल क्या बना देगा, अमोनिया के बना देगा। इसका मतलब अगर नाइट्रोजन का कितना मोल होगा, 1 मोल होगा, हाइड्रोजन का कितना मोल हो जाएगा, फिर 3 मोल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके 3 मोल हो जाएंगे तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करते थे, गेल-लुसाक लॉ में वॉल्यूम जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होता था उसमें एक सिंपल रेशियो होता है, वैसे उनके मोल में भी क्या होता है, एक तरीके से एक सिंपल रेशियो होता है। ठीक है, इसका 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, और कितना बनाएगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सबके हमें क्या निकाल लेने, मोल निकाल लेने। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर जैसे नाइट्रोजन दे रखा है, ठीक, अगर हम उसके मोल मालूम पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का अगर हमें मोल मालूम पड़ जाएंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं। ठीक है, तो अब सीधे हम लोग क्या करते हैं, इनके क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग क्या हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, कोई मास से करने लगता है, कोई किसी से कर लेने लगता है, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है कि इक्वेशन जो हमारी केमिकल इक्वेशन दे रखी है वो बैलेंस है कि नहीं, उसके बाद ही हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर हमने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, सीधे उसके ऊपर मोल लिख दिया, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला फर्स्ट सवाल है उसको लगाते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एक मिसलेनियस टाइप के आते हैं। जब तक आपने जितने टॉपिक अभी पहले पढ़ाया, अगर उनको नहीं पढ़ा होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, 6.2 ग्राम ऑफ फास्फोरस जो है वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में 6.2 ग्राम फास्फोरस यूज हो रहा है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस एंड मास ऑफ H3PO। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने फास्फोरस के और मास निकालना है H3PO4 का। तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमें एक चीज एक मालूम है कि एक मोल जो होता है, एक मोल ऑफ फास्फोरस, हमने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, सबके ऐसी कोई भी इक्वेशन दी जाएगी उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उनके मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ फास्फोरस कितने के बराबर होता है, 31 ग्राम ऑफ फास्फोरस के। ठीक है, हमें कितने ग्राम पे पूछा गया है, 6.2 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम के लिए देख लो। 1 ग्राम ऑफ फास्फोरस कितने के बराबर हो जाएगा, 1/31 मोल ऑफ फास्फोरस। कितने में निकालना है, 6.2 ग्राम पर निकालना है। 6.2 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 6.2 डिवाइड बाई 31 मोल ऑफ फास्फोरस। ठीक है, ये इससे कितने पे आ जाएगा, 1/5 में आ जाएगा, तो कितने मोल आ जाएंगे हमारे, 0.2 मोल ऑफ फास्फोरस हमें मालूम पड़ जाएगा। अब हमें क्या मालूम पड़ गया, इससे कितने मोल है, 0.2 मोल है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे, गेल-लुसाक लॉ में
रेशियो को बराबर करते थे, वैसे हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, रेशियो को बराबर करेंगे। ठीक है, तो देख लो, देखने से लग रहा है इनका रेशियो क्या है, 1:5:1:1 का रेशियो, सिंपल सा रेशियो। ये 0.2 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.2 मोल हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 0.2 मोल हो जाएगा। ये 1:5 का रेशियो का कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, वो 0.2 निकाल चुके हैं। मास ऑफ एसटीपीओ तो PO4 पूछा गया, मास निकाल लेंगे हम लोग। मास निकालने में क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास से तो निकालना है। ठीक, हमें मालूम है कि जो 1 मोल ऑफ H3PO4 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। H3PO4 का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाले ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, 64 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, 31 वो हो जाएगा। तो कितना हो गया, 67 प्लस 31 कितना आ गया, 98 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, 98 ग्राम ऑफ H3PO4 आ गया। ठीक है, यहां तक हमें समझ के आ गया। हम आगे देखते हैं, हमें कितने पूछा गया है, 0.2 मोल पे। 0.2 मोल पे अगर H3PO4 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 98 इंटू 0.2 ग्राम ऑफ H3PO4 जाएगा। इसका अगर निकालेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 2×18 29, 19.6 ग्राम ऑफ H3PO4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, H3PO4 आ गया। ठीक है, अब दूसरे हमसे क्या पूछा गया, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड पूछा गया। तो हम लोग नाइट्रिक एसिड देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, नाइट्रिक एसिड कैसे निकालेंगे हम लोग, ये भी बहुत सिंपल है। नाइट्रिक एसिड तो सीधे सीधे मालूम हमें क्या दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जितना उसका 1 मोल में मास हो जाएगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, HNO3 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ये 1 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 48 हो गया, ये कितना हो गया, नाइट्रोजन 14 हो गया। ये कितना आ गया हमारा, 62 प्लस 1 63 ग्राम आ गया। सीधे क्या हो जाएगा, 63 ग्राम ऑफ HNO3 आ गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस एट द सेम टाइम इफ इतने टेम्परेचर पे अगर होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, हमें वॉल्यूम कितने में निकालना होगा, उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम लोग वॉल्यूम कितने में निकालेंगे, उसके 1 मोल पे निकाल लेते हैं। 1 मोल ऑफ H2O का वॉल्यूम कितना हो जाता है, 22.4 लीटर ऑफ H2O हो जाएगा। हमें कितने पे निकालना है, 0.2 पे निकालना है, 0.2 पे निकाल लेते हैं। तो 22.4 इंटू 0.2 ऑफ H2O हो गया, तो 4.48 लीटर ऑफ H2O आ गया भाई। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा वॉल्यूम आया वो किस पे आया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आया। हमें निकालना किस पे, हमसे कितने पे पूछा, उसमें इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे, तो हम लोग निकाल लेते हैं। एक बार जब हमें वॉल्यूम मालूम पड़ गया 4.48 लीटर है, ठीक है, तो उसको हम दूसरे टेम्परेचर पे निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, 4.48 दे रखा है। प्रेशर हमारा 760 mm ऑफ Hg होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। ठीक, हमसे पूछा कितना है, 760 पे पूछा है। वॉल्यूम टेम्परेचर कितना दे रखा है, 273 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसको हम सबसे पहले किसमें बदलेंगे, केल्विन में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 546 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, ये क्या है उसका 2 टाइम्स हो गया, तो V2 हमारा कितना निकल आएगा, 8.96 लीटर निकल आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सबसे पहले देखनी पड़ेगी बैलेंस है कि नहीं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, उन सबके मोल्स को बराबर करना पड़ेगा। एक बार हमें सबके मोल मिल गए उसके बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम वेट भी निकाल सकते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, उनका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, उन्हें हमारा मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप का हम क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा क्या दे रखा है, कैलकुलेशन बेस्ड दूसरा कोई केमिकल रिएक्शन हमें दे रखी है। ठीक है, उसमें हमें क्या बोला गया है, अमोनियम नाइट्रेट है जिसको हीट किया जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। 8.96 ग्राम ऑफ स्टीम क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हमें किसका निकालना है, वॉल्यूम निकालना है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, गेलोसर लगा सकते हैं। सीधे सीधे 8.96 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4.88 हो जाएगा। ठीक है ना, 4.48 हो जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद क्या पूछा गया, दूसरे में मास पूछा गया, ठीक है। तो हमें दूसरे के लिए फिर अलग से निकालना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे मोल निकाल लेते हैं एक ही बार में, ठीक है, फिर काम ही खत्म हो जाएगा सीधे सीधे। तो चलो सबसे पहले मोल निकालते हैं, ठीक है। कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 8.96 लीटर प्रोड्यूस कर लेता है। हम देख लेते हैं एक मोल ऑफ जो हमारा वाटर होगा उसका मास कितना, उसका वेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2.2 लीटर ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। हमें कितने में निकालना है, 8.96 में निकालना है। सबसे पहले 1 लीटर के लिए निकाल लेते हैं। 1 लीटर ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 22, 4 मोल ऑफ H2, ठीक है। 8.96 लीटर ऑफ H2 मोल ऑफ H2, टोटल कितने निकल आएंगे, 0.4 मोल ऑफ H2 निकल आएंगे, ठीक है ना। H2 कितने मोल निकल आए, 0.4 निकल आए। अब हमारे लिए सब कुछ इजी हो गया। यहाँ में क्या मालूम पड़ गया, 0.4 मालूम पड़ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, 0.2 मोल मालूम पड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो पहले कितना है, 1:1:2 का रेशियो है, ठीक है। इनका 0.2 होगा तो इनके भी 0.2 मोल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सीधे निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का पूछा गया ना, मतलब N2O का पूछा गया कि कितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या देख लेते हैं, हम सबसे पहले एक मोल के लिए देख लेते हैं। एक मोल ऑफ जो N2O होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 22.4 लीटर ऑफ N2O के बराबर हो जाएगा। हमें कितने के लिए निकालना है, 0.2 मोल के लिए निकालना है। तो 0.2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ N2O, तो हमारा कितना निकल आएगा, 4.48 लीटर ऑफ N2O निकल आएगा। ये समझ के आ गया। अब आगे देखते हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया, अमोनियम नाइट्रेट का हमें मास निकालना है, ठीक है भाई। अमोनियम नाइट्रेट का मान निकालना है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, उसके 0.2 मोल हम उसके निकाल चुके हैं, ठीक है। एक मोल के लिए देख लेते हैं। एक मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कितने के बराबर हो जाएगा, उसका सबसे पहले क्या निकाल ले, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट का मास कितना हो जाएगा, देख लो, 2 अमोनिया है, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, 4 प्लस 48, ठीक है। 2 नाइट्रोजन हो गए, 14 14 28 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गया, और 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 प्लस 48, तो कितना निकला है टोटल, 80 निकला है। 80 ग्राम ऑफ अमोनियम क्या आ गया, 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आ गया, ठीक है। हमें कितने के लिए निकालना है, हमें कितने के लिए निकालना है, 0.2 ग्राम के लिए निकालना है। 0.2 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कितना हो जाएगा, 1.6 ग्राम ऑफ, नहीं, 16 ग्राम ऑफ NH4NO3 हमारा क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें क्या मालूम पड़ गया कि उसका मास कैसे निकालेंगे। देखो ये सारे प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी के भी सबसे पहले मोल निकाल लेने, और उसकी एक मोल की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, बाकियों के मोल निकाल लेंगे। जब सबके मोल मालूम पड़ेंगे उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनको उनका उससे उनको कुछ भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, या कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या दे रखा है, हमें बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें उसने पहले ही बता दिया उसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकालने की जरूरत भी नहीं। कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया निकालना है, कितनी रिक्वायर्ड होगी टू रिड्यूस दी 120 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना है क्या, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा, जो हमें कितना दे रखा है, 80 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड दे रखा है। हमसे पूछा कितने पे उसने, 120 ग्राम पे, तो 120 ग्राम पे देख लेते हैं उससे कितने मोल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना हो जाएगा, 1 मोल डिवाइड बाई 80 ऑफ कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। हमें कितना निकालना है, 120 ग्राम पे,
मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1.5 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड निकल आया। कितने मोल हो जाएंगे, 1.5 मोल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें CO अमोनिया के मोल निकाल लेते, कितने आ जाएंगे, सीधे सीधे अमोनिया नीचे हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो कितना है, 3:2 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, कितने का रेशियो दे रखा है, 3:2 का रेशियो दे रखा है। कॉपर कितना दे रखा है अपने को, 1.5 मोल, NH3 ये खुद ही 1.5 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, NH3 कितने मोल आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएगा भाई। इसका कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चाहिए होगा, तो देख लो भाई 1 मोल ऑफ NH3 कितने के बराबर होता है, 22.4 लीटर ऑफ NH3 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो ये आंसर हो जाएगा। 1 मोल पे पूछा गया था, 1 मोल को कितना निकल आएगा, 22.4 लीटर निकल आएगा। बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे अगर आप सीधे मोल को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ये देखो, ये भी बिल्कुल क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन का, कितना रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट दी कंबशन ऑफ 8.8 ग्राम ऑफ प्रोपेन। कितना दिया गया, 8.8 ग्राम दिया गया। इसको सबसे पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में। सबके मोल निकल आएंगे तो इसके मोल मालूम पड़ जाएंगे हम ऑक्सीजन के, उस समय क्या मालूम पड़ जाएगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं 1 मोल ऑफ C3H8 होगा, उससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। तो C3H8 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आ गया, 44 आ गया। हमसे पूछा कितने पे, उसने 8.8 पे पूछा गया। 44 ग्राम ऑफ C3H8 हो गया। तो 1 ग्राम पे देख लो, 1 ग्राम ऑफ C3H8 कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ C3H8 डिवाइड बाई 44 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 44 हो गया। हमें निकालना कितने पे, 8.8 ग्राम पे निकालना। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, पॉइंट लो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 0.2 मोल ऑफ C3H8 आ गया भाई। ये कितना आ गया, 0.2 मोल आ गया। सीधे सीधे मालूम इनका रेशियो कितना है, 1:5 का रेशियो। तो ये कितना निकल आएगा, 1 मोल निकल आएगा। ठीक है, तो 1 कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना लगता है, 22.4 लीटर लगता है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर होता है, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इन सवालों को केमिकल बेस्ड इक्वेशन में जो भी सवाल होंगे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उनके मोल को निकालना होगा। जैसे हमारे पास मोल निकल आएंगे उस टाइम फिर उनका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, या उनका मास भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और पायल एजुकेशन का जो चैनल है उसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार।